चलो शुरुआत एक ऐसी बात से करते हैं जो ज्यादातर मर्द कभी समझ ही नहीं पाते। आकर्षण इस बात से पैदा नहीं होता कि तुम कहाँ छूते हो। आकर्षण पैदा होता है इस बात से कि छूने से पहले वो खुद को कितना सुरक्षित, कितना समझा हुआ और कितना भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ महसूस करती है। क्योंकि औरत के शरीर के सबसे संवेदनशील हिस्से वो नहीं है जहां ज्यादातर मर्द सोचते हैं। और आज मैं तुम्हें वही हिस्से समझाने वाली हूँ, और ये भी कि उन्हें सही तरीके से छूना कैसे एक औरत की फीलिंग्स को लगभग तुरंत बदल सकता है। मेरे साथ बने रहो, क्योंकि ये सिर्फ फिजिकल होने की बात नहीं है। ये है फीमेल साइकोलॉजी को गहराई से समझने की बात। आज के विषय में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरे वीडियो उपयोगी लगते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और इसे किसी जरूरतमंद तक शेयर करें। आपका सपोर्ट इस कम्युनिटी को और मजबूत बनाता है। सबसे पहली सच्चाई सुन लो। औरत का शरीर छूने से पहले भावनात्मक माहौल पर रिएक्ट करता है। अगर माहौल सही नहीं है तो सबसे सही जगह की टच भी गलत महसूस होती है। लेकिन जब साइकोलॉजी सही होती है तो बहुत हल्का सा, बिल्कुल मासूम सा टच भी बहुत गहरा असर छोड़ सकता है। यहीं पर ज्यादातर मर्द गलती कर देते हैं। जरा एक पल के लिए सोचो, एक आदमी का हल्का सा छूना सुकून देता है और दूसरे आदमी का वही छूना असहज क्यों लगता है? एक्शन वही है, असर बिल्कुल अलग। फर्क है इरादे और अवेयरनेस का। अब सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए गए संवेदनशील हिस्से की बात करते हैं, उसका दिमाग। हाँ, उसका दिमाग। किसी भी फिजिकल हिस्से के संवेदनशील होने से पहले उसके विचारों को जुड़ा हुआ, जिज्ञासु और सुरक्षित महसूस करना जरूरी है। अगर उसका दिमाग टेंशन में है, डिस्ट्रैक्ट है या डिफेंस में है तो उसका शरीर बंद हो जाता है। लेकिन जब उसे लगता है कि उसे समझा जा रहा है तो उसका शरीर खुद ब खुद खुलने लगता है। इसीलिए बातचीत, टोन और टाइमिंग तकनीक से कहीं ज्यादा जरूरी होती है। एक दिलचस्प बात समझो, जब औरत मानसिक रूप से स्टिमुलेट होती है तो टच की फीलिंग कई गुना बढ़ जाती है। हल्का सा छूना भी ज्यादा गहरा लग सकता है और बहुत ज्यादा तेज टच ओवरवेलमिंग हो सकता है। इसीलिए नरमी हमेशा जीतती है। अब बात करते हैं हाथों की। हाथों को अक्सर कम आंका जाता है। औरत के हाथ कंफर्ट, सेफ्टी और ट्रस्ट से जुड़े होते हैं। सोचो, हाथ पकड़ना सेक्सुअल नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत इंटीमेट होता है। क्यों? क्योंकि हाथ रास्ता दिखाने, सहारा देने और जुड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। धीरे से, कॉन्फिडेंट तरीके से हाथ को छूना, बिना कसाव के, बिना जल्दबाजी के, शांत आत्मविश्वास और भावनात्मक मौजूदगी दिखाता है, और उसका नर्वस सिस्टम इसे तुरंत महसूस करता है। यह साइकोलॉजी काम करती है। अगर तुम हाथ पकड़ने में जल्दी करोगे तो ये नीडी लगेगा। अगर बहुत हिचकिचाओगे तो इनसिक्योर। लेकिन अगर टच स्टेबल और रिलैक्स्ड है तो वो यकीन की फील देता है, और यकीन आकर्षक होता है। अब उस हिस्से की बात करते हैं जिसे ज्यादातर मर्द पूरी तरह मिस कर देते हैं, ऊपरी पीठ और कंधे। ये जगह तनाव संभाल कर रखती है, भावनात्मक बोझ, अनकही थकान। अगर सही तरीके से छुआ जाए तो ये रीएश्योरेंस का सिग्नल देता है, डिजायर का नहीं, रीएश्योरेंस का। और अजीब बात यह है कि रीएश्योरेंस ही डिजायर पैदा करता है, क्योंकि जब औरत सुरक्षित महसूस करती है तो उसकी दीवारें गिरने लगती हैं, और जब दीवारें गिरती हैं संवेदनशीलता बढ़ जाती है। ध्यान दो, अब तक कुछ भी आक्रामक नहीं है, कुछ भी जबरदस्ती नहीं है, और ये जानबूझकर है, क्योंकि आकर्षण दबाव से नहीं, संयम से बढ़ता है। अब बात करते हैं गर्दन और कॉलरबोन एरिया की, लेकिन वैसे नहीं जैसा ज्यादातर मर्द सोचते हैं। ये जगह तभी रिएक्ट करती है जब भावनात्मक कंफर्ट पहले से बना हो। उससे पहले ये घुसपैठ जैसी लगती है, उसके बाद ये इलेक्ट्रिक लगती है। क्यों? क्योंकि गर्दन एक संवेदनशील और नाजुक हिस्सा है। इसे छूना क्लोजनेस और ट्रस्ट दिखाता है। इसीलिए टाइमिंग सब कुछ है। एक साइकोलॉजिकल नियम याद रखो, जितना नाजुक हिस्सा उतनी ज्यादा भावनात्मक इजाजत चाहिए। इस नियम को तोड़ा तो आकर्षण टूट जाएगा, इसका सम्मान किया तो आकर्षण गहरा होगा। अब एक बहुत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली हिस्से की बात करते हैं, फोरआर्म।
यहाँ बहुत सारे नर्व एंडिंग्स होती हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि इसे छूना सोशली एक्सेप्टेबल होता है। इसलिए ये इमोशनल ओपननेस टेस्ट करने के लिए परफेक्ट है। बात करते हुए हल्का सा नेचुरल टच, ऊपर से कैजुअल लगता है लेकिन अंदर से कनेक्शन बनाता है। और अगर वो पीछे नहीं हटती तो वो एक सिग्नल है। सिग्नल्स पर हमेशा ध्यान दो। एक बात साफ समझ लो, औरतें टच पर रिएक्ट नहीं करती। वो इस बात पर रिएक्ट करती हैं कि टच उन्हें तुम्हारे बारे में कैसा महसूस कराता है। क्या वो शांत लगता है? क्या वो कॉन्फिडेंट लगता है? क्या वो रिस्पेक्टफुल लगता है? या फिर जल्दबाज, डरा हुआ या हक जताने वाला? उसका शरीर फर्क तुरंत पहचान लेता है। अब लोअर बैक की बात करते हैं। ये हिस्सा संवेदनशील है, सेक्सुअल होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये दिशा दिखाता है। लोअर बैक पर हल्का सा टच लीडरशिप और अवेयरनेस दिखाता है, लेकिन एक नियम है, ये टच छोटा होना चाहिए। ज्यादा देर तक रहेगा तो लीडरशिप दबाव बन जाएगी और दबाव आकर्षण खत्म कर देता है। एक बात जो ज्यादातर मर्द नहीं सोचते, टच के बीच का गैप भी उतना ही जरूरी है जितना टच खुद। शांत तरीके से हाथ हटा लेना सेल्फ कंट्रोल दिखाता है, और सेल्फ कंट्रोल बहुत आकर्षक होता है। अब बात करते हैं एक ऐसे हिस्से की जिसका स्किन से कोई लेना देना नहीं, उसकी पर्सनल स्पेस। तुम कितने पास खड़े हो, तुम कैसे मूव करते हो, तुम्हारा बॉडी एंगल क्या है, ये सब नॉन फिजिकल टच है, और औरतें इनके लिए बहुत सेंसिटिव होती हैं। अगर तुम उसकी स्पेस में घुसोगे तो उसका शरीर टाइट हो जाएगा। अगर तुम स्पेस रिस्पेक्ट करोगे तो वो खुद पास आएगी। हमेशा उसे मौका दो कि वो दूरी कम करे। यहीं से नेचुरल अट्रैक्शन बढ़ता है। एक जरूरी साइकोलॉजिकल बात समझो, जब औरत खुद क्लोजनेस चुनती है तो उसका शरीर टच के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाता है। चॉइस कंफर्ट बनाती है, कंफर्ट संवेदनशीलता बढ़ाता है। अब एक बड़ी गलती की बात करते हैं, संवेदनशीलता जगाने की कोशिश करना। तुम संवेदनशीलता बनाते नहीं हो, तुम उसे मौका देते हो उभरने का। संवेदनशीलता तब आती है जब औरत महसूस करती है सुरक्षा, समझ, कोई दबाव नहीं, भावनात्मक जुड़ाव। इनके बिना सबसे सही तकनीक भी फेल हो जाती है। साफ शब्दों में समझ लो, टच कोई रणनीति नहीं है। टच एक प्रतिक्रिया है, भावनात्मक तालमेल की प्रतिक्रिया। जब ये समझ आ जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। आखिर में एक बात याद रखो, औरत के शरीर के सबसे संवेदनशील हिस्से फिजिकल हिम्मत से नहीं, साइकोलॉजिकल मौजूदगी से एक्टिवेट होते हैं। धीमा हमेशा तेज से बेहतर है, अवेयरनेस हमेशा इंटेंसिटी से बेहतर है, और संयम हमेशा जोर से बेहतर है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच बदली तो लाइक जरूर करना, इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। और सब्सक्राइब करना अगर तुम और गहरी फीमेल साइकोलॉजी, डेटिंग की समझ और वो सच्चाइयां सीखना चाहते हो जो ज्यादातर लोग नहीं बताते। और इस चैनल के बाकी वीडियो भी देखना, क्योंकि जितना ज्यादा तुम साइकोलॉजी समझोगे उतना कम तुम्हें अंदाजे लगाने पड़ेंगे।